स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीड विद राइटर में। मेरा नाम है सौरभ। तो आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी कफन के बारे में। वैसे बताया ये जाता है कि 1836 के एंड में इस कहानी को पहली बार पढ़ा या सुना गया था। तो आइए आज मैं इस बेहतरीन कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस कहानी का टाइटल है कफन। बेसिकली ये कहानी दो बाप बेटे की है। इसमें बाप का नाम विशु और बेटे का नाम माधव है। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जबान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। प्रसव वेदना मतलब वह प्रेगनेंसी का दर्द झेल रही थी। वह रहकर उसे उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार से ले हो गया था। यीशु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? घीसू माधव से बोलता है, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कमजोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। दो जब दो चार फाके हो जाते, घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वे पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमी से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना हो। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों के से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं था। दीन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी इन्हें कुछ न कुछ कर दे देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून आनकर खा लेते। या 10-5 ऊस ऊस मतलब गन्ने उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। आकाशवृत्ति ऐसी आमदनी जो बंधी ना हो या जिसका कोई ठिकाना ना हो। और माधव भी भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पदचिह्नों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। यीशु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, इसने खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगरतों का दोखत भरती रहती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि अब कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्वजह भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी का इंतजार कर रहे थे कि वे मर जाए तो आराम से सो। यीशु ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। माधव बोलता है, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। माधव बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। घीसू बोलता है, डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो माधव बोलता है, तो तुम ही जाकर देखो ना। घीसू माधव से बोलता है, मेरी औरत जब मरी थी तो
मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था और मुझसे बहू लजाएगी कि नहीं, उसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखें, उसे तन की सुध न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तोल कुछ भी तो घर में नहीं है। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। दोनों आलू निकालकर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जवानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान हलाकुट आलू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंड करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में भी उनकी आंखों से आंसू निकल आते। किसो को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वे गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको छोटे बड़े सबने पूरियां खाई। और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने एक ऐसा खाया किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर बेह की दिए जाते। और जब मुंह हाथ धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया, ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन में मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। यीशु कहता है, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ कर किफायत सूझती है। माधव घीसू से पूछता है, तुमने 20 एक पुरियां खाई होंगी। घीसू बोलता है, 20 से ज्यादा खाई थी। माधव, मैं 50 खा जाता। घीसू, 50 से कम तो मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट पर डाले सो रहे। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पतराई हुई आंखें ऊपर टेंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ यीशु के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो थोड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। पर घर पर वो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। यीशु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर
तड़पती रही, सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा पे हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करने, काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दें चल दूर हो जाए यहाँ से, यो तो बुलाने से भी नहीं आता। अब आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सतावना एक का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। यीशु ने जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर में घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरमदिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ चल जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजन से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछलियाँ आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बमानों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फेंके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। यीशु हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर में खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोग को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई। यीशु ने 2 सेर पुरियां मंगाई, चटनी अचार कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पुड़िया खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो उसे पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले आले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। फिर माधव बोला, जो परलोक में वह हम
लोगों से पूछे कि तुम कफन क्यों नहीं दिए तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 7 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा, और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। यीशु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया हो। अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्तों के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक टुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती। जीवन की बाधाएं खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं या ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा आ, अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने आग के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़िया का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहले बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। इसकी कमाई है, वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए इसे आशीर्वाद दे। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वे ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या, ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीब के दोनों हाथों से लूटते हैं, और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चलाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी आज्ञावान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन को तोड़ दिया। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी, और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने लगे, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए, और आखिर नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी की किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।